लाहौर का है L है, फैसलाबाद का F है, मुल्तान का M है, मुख्तलिफ इसी साइड्स के हमने सारा ख़त्म करके ना अब उसको हम यूनिवर्सल लेके आए। जो भी आपकी पेमेंट्स है टोकन में है या जो भी गाड़ी ट्रांसफ़र का है, जितनी आप पेमेंट करेंगे ना आपको उसके ऊपर 5% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा ई पेमेंट की शक्ल में। आजकल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नैब ने उन्हें बुलाया भी है, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और होटल का लाइसेंस जारी किया होटल को कि वो शराब का लाइसेंस। तो डेड ऑनेस्ट बेचारा एक शरीफ आदमी है। मैं कहता हूँ 5 करोड़ क्या क्या है, वो बेचारा कभी किसी से 5 रुपए का रवादार नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। एक्साइज के डिपार्टमेंट की जब भी बात की जाए हमारे जहन में नंबर प्लेट्स आती हैं गाड़ियों की, और गाड़ियां रजिस्टर्ड कैसे करवाई जाएं, और इतना लंबा अमल है, और फिर इस अमल तक जाते जाते आपको कितनी जेबें गर्म करना पड़ती हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है, लेकिन असल हकीकत क्या है और अब हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज़ मुमताज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि रिश्वत का जो बाजार है उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है। अभी हमने 1-2 दिन पहले एक नया इनिशिएटिव लिया था यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के हवाले से, उसकी हमने ओपनिंग कर दी है। उसी के साथ साथ इसी का लिंक था कि हमने ई ऑक्शन करनी थी। अब ई ऑक्शन क्या है, किसी ने भी कोई नंबर्स लेने होते हैं, पहले तरीक़ेकार क्या होता है, हालांकि हमने उधर कैमरास भी लगाए हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी ना ये नंबर ऑक्शन में चला गया, ये नहीं गया, इस दफ़ा कोई आ गया नहीं आया। लास्ट टाइम जो 3 इसकी ऑक्शन की गई थी उसका एवरेज रेट निकाल के उसको नंबर दे दें। इस तरह बहुत बेशुमार हमने मामला देखे थे जो पिछले अदवार में चलते रहे हैं। जिनको नवाजना था उनको नंबर वैसे दे दिया जाता था। तो ये हमने सारा कुछ चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया है। अब हमने इसमें क्या किया कि हम इसमें ये ऑप्शन की तरफ चलेंगे। वो क्या है कि जितने अट्रैक्शन जिन नंबरों में है ना जी, VVIP नंबर्स हैं, वो सारे के सारे हम डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट पे। आप वेबसाइट पे जाके उसकी 5000 सिक्योरिटी फ़ीस होएगी, उसके बाद उसको आपको एक नंबर मिल जाता है, सिक्योरिटी पिन है, उसके बाद आप उस ये ऑप्शन में जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नंबर हम लगाएंगे 6 डेज़ के लिए। अच्छा, सारे नंबर्स आप उसमें जाके अपनी जो ऑक्शन में हिस्सा लें, जो ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस लगाएगा 6 दिन बाद वो नंबर हम उसको दे देंगे। तो इससे रेवेन्यू 100% ऑनलाइन करेंगे। एक तो जो हमारा एक पूरा डे लगता था हर माह में, जब सीरियल चेंज होती थी तो पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, डिप्यूट किया हुआ है, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, कई तरह के इसमें करप्शन के केसेस थे। उसको ख़त्म करने के लिए हम अब ई ऑक्शन लेके आए। वो इसलिए लेके आए, एक तो कोविड की वजह से भी, वैसे भी कि दफ्तरों पर लोड ज़्यादा ना हो, लोग घर बैठे खुद ही अपनी इस ऑप्शन में हिस्सा लें और जो अट्रैक्टिव नंबर हैं उनको हासिल कर सकें और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में फ़ायदा हो, ना कि करप्शन की नज़र में पैसा लीक हो रहा है। तो ये जो दूसरी बात आई है, जो ऐलान हुआ है आपकी जानिब से कि पूरे सूबे में एक जैसी नंबर प्लेट्स होंगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले जो आपकी नंबर प्लेट्स थी ना जी, वो बड़ा एक ऑकवर्ड सा एक आपका सारा निज़ाम चल रहा था। एक हमें चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें, बल्कि अक्सर चीज़ें आपकी मेहनत और नीयत से करने वाली होती हैं। हर चीज़ में पैसा कोई काम ना करना हो ना जी किसी ने भी, तो कह देते फंड्स नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी काम ऐसे हैं जो विदाउट फंड्स भी हो सकते हैं। उसमें एक हमारा था ये करने वाला यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स। यूनिवर्सल ये है कि आपका आगे एक जो प्रैक्टिस चल रही थी डे 1 से, काफ़ी सालों से चल रही थी, कि पंजाब में जो नंबर दिया जा रहा था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जा रहा था। लाहौर का है L है, फैसलाबाद का F है, मुल्तान का M है, मुख्तलिफ इसी साइड्स के। डेरा गाजी खान का D लगता था। इसलिए वो हमने सारा ख़त्म करके ना अब उसको हम यूनिवर्सल लेके आए। उसके हमें फ़ायदे क्या होंगे? एक तो जो एक अट्रैक्शन थी ना लाहौर में, इधर करप्शन भी ज़्यादा होती थी क्योंकि ओवरलोड था चीज़ें ना। आपने देखा होगा बाहर काफ़ी सारी, जब आप जाएं फरीदकोट हाउस में लाइनें लगी हुई हैं, एजेंट्स बैठे हुए थे, लोग बाहर खड़े टाउट होते हैं, बैठे, बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए टाउट को कितनी दफ़ा आप पकड़ लेंगे, कितनी दफ़ा आप उनको पुलिस के थ्रू उधर से उठाएंगे, DC के थ्रू, लेकिन फिर दोबारा बैठ जाते हैं। जब तक सिस्टम नहीं ठीक करेंगे ना तब तक उनको उठाने का फ़ायदा कोई नहीं। सिस्टम हमने कैसे ठीक किया है कि हमने कह दिया कि जिस डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी होगी ना उसी डिस्ट्रिक्ट में ही वो उसके नंबर शंबर लगेगा। लोग लाहौर को मूव क्यों करते थे? ठीक है, उसकी वजह ये होती थी कि जब लाहौर का नंबर होना तो पूरे पंजाब में कॉन्सेप्ट था कि जिधर मर्जी आप घूमें, आपको कोई ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला कोई रोकेगा नहीं, तंग नहीं करता ना कि लाहौर नंबर की गाड़ी लगी हुई है। ये बड़ा एक ऑकवर्ड सी सोच थी। इस वजह से इधर ओवरलोड था, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट थे वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे। दूसरा इसमें ये होता था कि जब गाड़ी रीसेल होती थी ना, इसी नंबर की वजह से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख की गाड़ी है ना, तो 40-50,000 इस वजह से डिफरेंस आ जाता था कि यार ये नंबर कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ है, ये यार ये लाहौर का नंबर लगा हुआ है। हमने इसको इक्वल कर दिया है सबको, A B C
1 2 3 लाइक इस तरह आपके नंबर्स लगेंगे। आप जिधर से मर्जी आप नंबर लगवा लें, ये आपको डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, जिससे हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब हमें रेवेन्यू में भी फ़ायदा होएगा। और जो कई जगह पे बिल्कुल खाली था, स्पेस थी, कई जगह पे ओवरबर्डन था, वो अब सारा इक्वल हो जाएगा। तो अभी गाड़ी मैंने ख़रीदी है, मैंने उसका नंबर लगवाना है, तो अगर आप मुख्तसरन बता दें कि क्या इसका तरीकाकार होगा। आप कह अपने रहे हैं online हाँ सब कुछ हो आपका गया। जो कंसर्न उधर जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है, आप उसमें जाएं, उधर हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें जाकर अपनी फ़ाइल दें और आपको वो नंबर दे दिया जाएगा। लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए, टोकन टैक्स की मद में या अदरवाइज़ कोई भी टैक्सेस हैं। जितनी भी लेवीज़ थी हमने सब के ऊपर 5% डिस्काउंट दिया है कि अगर आप ई पेमेंट पे जाते हैं, एक ऐप है ई पेमेंट के नाम से, वो आप डाउनलोड कर लें। जो भी आपकी पेमेंट्स है टोकन में है या जो भी गाड़ी ट्रांसफ़र का है, जितनी आप पेमेंट करेंगे ना, आपको उसके ऊपर 5% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा ई पेमेंट की शक्ल में। तो वो उसका फ़ायदा में ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब से ज़्यादा जो रेवेन्यू था ना, वो हमने इससे ई पेमेंट से कलेक्ट किया है। उसमें होना क्या था कि जब लोगों को पता चला आपके दोस्तों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। PITB ने ये PRA को दिया था, एक्साइज़ को दिया था, BOR को दिया था, कुछ और डिपार्टमेंट्स को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है ना, वो एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने ई पेमेंट के थ्रू करके दिया है। अच्छा, अभी भी आप सब 2 साल आपको गुजर गए इस वजारत में, आप काबीना के सबसे यंग मिनिस्टर भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन रात को बैठ के कभी सोचते तो होंगे कि यार अभी भी इस डिपार्टमेंट में करप्शन का जो बाजार गर्म है, मैं शायद उसमें उसे रोक नहीं पाया अभी तक। देखिए, करप्शन ज़ीरो नहीं हम कर सके, लेकिन ये मैं दावे से बात कहता हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जो पहले था ना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, देखिए एक चेन चलती है ना, जो भी इनकी सीट्स हैं उनके ऊपर लगना हो, अगर वो पैसे के थ्रू बंदे को लगाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो बंदा पहले पैसे भी पूरे करेगा जो उसने ऊपर तक दिए हैं, जैसा कि पहले चलता भी रहा है लाहौर में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट में भी, रावलपिंडी में भी। लेकिन अगर कोई डेड ऑनेस्ट बंदा CV बेस पे आप अच्छा प्रोफाइल देख के लगाएंगे ना, वो कम से कम, मैं ये नहीं कह सकता कि करप्शन ज़ीरो हो गई है, लेकिन पहले से बहुत कम है, पहले से बेहतर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। शराब वगैरह के लाइसेंस जारी होते हैं, ये भी आपके डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं चीज़ें। तो आजकल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नैब ने उन्हें बुलाया भी है, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और होटल का लाइसेंस जारी किया होटल को कि वो शराब का लाइसेंस। तो मैं, एक तो हो गई इंक्वायरी, वो तो बाद की बातें होंगी। हाफिज़ मुमताज़ ने जो उस्मान बुज़दार के साथ दोस्ती है वो भी है, आप उनके साथ उठते बैठते भी हैं, दिल क्या कहता है कि क्या वाकई वज़ीर आला पंजाब? देखिए जी, वो डेड ऑनेस्ट बेचारा एक शरीफ आदमी है। मैं कहता हूँ 5 करोड़ का क्या है, वो बेचारा कभी किसी से 5 रुपये का रवादार नहीं है। अब होता क्या है, देखिए रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं ना जी, तो वो आना होता है, फंक्शनल चीज़ों को होना होता है। तो ये एज अ रूटीन मैटर है, ये हाईलाइट कर दिया गया है कोर्ट में। हमने तो वो लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया था ना, तो अब वो उन्होंने कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, उधर से उनको बहाल कर दिया गया। उसके दोबारा हम सीनियर कोर्ट में हम दोबारा गए हुए हैं उनके खिलाफ ना, डिपार्टमेंट की तरफ से। अदरवाइज बाकी जो मैटर है वो कोर्ट में है और नैब में है, तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ है। अगर कुछ हुआ तो आवाम के सामने लेकिन इंशाल्लाह। आपका दिल यही कहता है कि उस्मान बुज़दार नहीं गड़बड़? जी बिल्कुल ऐसे।